मित्रों, आज देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता चला जा रहा है, पहले 25% लगाया, फिर दोबारा से 25% लगा करके उस टोटल टैरिफ को 50% कर दिया गया है और आगामी समय में और उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। यह कोई साधारण बात नहीं है और इस बात को लेकर के जहां हमारे विपक्ष को हमारे देश के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ होना चाहिए, वहां पर वो ट्रंप के साथ हैं। किसानों के साथ ही नहीं है, किसानों के साथ होने का वो दिखावा कर रहे हैं। एक तरफ जहां ट्रंप टैरिफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां चुनाव के धांधली का मुद्दा उठा करके सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि चुनाव में धांधली से मोदी जी चुनाव जीते हैं। अब यह कोई संयोग नहीं है। कुछ समय पूर्व भी हमने ये देखा कि बांग्लादेश में किस प्रकार से तख्ता पलट किया गया। वहां पर भी तख्ता पलट के 5 से 6 महीने पूर्व भी बिल्कुल वही प्रारूप अपनाया गया जो आज राहुल गांधी अपना रहे हैं। वहां की जनता ने भी यह कहना शुरू कर दिया था और विपक्षी पार्टियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि शेख हसीना गलत वोटों से जीती हैं या चुनाव में धांधली करके जीती हैं। और उस बात को लेकर धीरे धीरे वहां का युवा संगठन आगे बढ़ा और उन्होंने उसको इस तरह से पेश किया और अंत में जाके इतना विद्रोह हुआ कि शेख हसीना को एक ही दिन में देश छोड़कर भागना पड़ा। वहां की सेना ने भी उनका साथ नहीं दिया। वही स्थिति आज भारत देश में अपनाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, यह सुनियोजित एक साजिश है इस देश की सरकार को अस्थिर करने की। उनसे देश की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है वो देखी नहीं जा रही है। राहुल गांधी और ये विपक्षी पार्टी देश की प्रोग्रेस को डंप करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी देश की प्रोग्रेस नहीं देखी जाती है। उनको गरीब लोग और गरीब हो जाएं, उनको ये देखने में मजा आता है। गरीबों के लिए फ्लैट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, उनको नहीं देखा जा रहा है। आज जिस तरह से भारत की जीडीपी अन्य देशों के मुकाबले एक स्टेबल और ग्रोथ कर रही है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यह बर्दाश्त सिर्फ राहुल गांधी से नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका से भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस कारण से वह इंडिया पर टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। चिंता नहीं कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं। अमित शाह जी ये बात समझ रहे हैं, बीजेपी समझ रही है और वह इसका इंतजाम अवश्य करेगी। हमारे एनएसए के जो चीफ हैं अजीत डोभाल जी, वो रूस गए हैं। रूस से वहां वार्तालाप किए और अभी कुछ ही समय बाद पुतिन की यात्रा भी भारत में होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाइना जाने वाले हैं। देखिएगा भविष्य में इन 3 देशों की तिकड़ी किस प्रकार से अमेरिका पर और उस यूरोपीय यूनियन पर भारी पड़ने वाली है, जिसका नाम ले लेकर आज प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहे जा रहे हैं। इसलिए हम सभी भारतीयों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना अति आवश्यक है। भारतीय होने के नाते मैं उन सभी भारतीयों से यह बात कहना चाहता हूं जो देश की प्रोग्रेस चाहते हैं कि वो उठ करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हों और अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें और उन्हें दिखा दें कि जब भारत के लोग खड़े होते हैं तब कोई भी अन्य देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। जय हिंद, जय भारत।